मैं तो हुक्म पिता का आज ही जंगल में रहकर और आपके साथ रहकर कष्ट नष्ट हो जाएंगे। वहाँ तुम्हें जंगली जानवर सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। भैया जी, ये माता जी को क्या हो गया है जो ये आंखें नहीं खोल रहे? बस अब तक मैंने बहुत सिगरेट खून पिया, मगर ये माता जी की हालत देखकर तेरा चाक हो रहा है और मेरा कलेजा जल के राख हो रहा है। बनावे वेश मुनियों का। जय श्री राम सारे भाइयों को। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की रामलीला की हमारी 2024 की नाइट रहेगी, वो है राम वनवास। तो आप सब अपना लव और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ठीक है। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगी और थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस वीडियो, मेरी जो पिछली वीडियो है राम जी की बारात वाली, उस पर इतना ज़्यादा प्यार दिया। पर छोटी सी एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो गाइज, अगर आपको अच्छी लगे। एंड गाइज, जो राम जी के बारात में आपको सबसे प्यारी झांकी किसकी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और अब मैं जा रहा हूँ रेडी होने, आपने कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं तो रेडी होने जा रहा हूँ, तब तक आप कमेंट करो, ओके। तो फिर हम चलते हैं राम जी का वनवास देखने। तो लेट्स गो गाइज। आओ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माता जी प्रणाम। कहिए माता जी। बस माता जी, बस अब खाना पीना छोड़िए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज मुझे राज तिलक की रस्म होनी है, इसलिए वहाँ निराहार जाना बदशगुनी है। राज तिलक के लिए जो वचन निकला था वह तो कभी का निकल चुका। मुझे तो अब बजाय अयोध्या के जंगलों का राज मिल गया। आखिर मामला क्या है, जरा मुझे भी ध्यान से बताओ। राज के बदले माता मुझको हो गया फकीरी का। ऐ माता अच्छा, तो मैं हुक्म देती हूँ कि तुम वनों को मत जाओ। परंतु कोई कारण भी तो बताओ। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता श्री, मैंने आपकी मंशा को जान लिया, लेकिन आपका यह कहना बिल्कुल फिजूल है।
जरा आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा, किसके सहारे? कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन नहीं रहे तो यह भी दिन नहीं रहेंगे। अच्छा, जिस तरह भी होगा मैं तो सब्र कर लूंगी, परंतु उस भराई जाई को क्या कह के समझाऊंगी? जाओ, जरा सीता बेटी को बुला कर लाओ। बेटी, क्या बताऊं, यह खुद ही सारा हाल समझा देगा और सारा हाल सुना देगा। इस कदर रंजोइक नायक है? नहीं प्रिय जी, तुम पर तो उनका सदैव ही प्यार है। तो फिर किस कदर रंज का कारण क्या है? व्यर्थ ही रंज करती है, वरना बात तो बिल्कुल मामूली सी है। यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बतलाओ। मैं तो हुक्म पिता का आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का आज ही जाता हूँ जंगल को। रहना यहाँ नहीं मजबूर, आपके साथ चलूंगी वन में। रहना यहाँ नहीं मजबूर, आपके साथ चलूंगी वन में। मैं तो हुक्म पिता का आज ही जाता हूँ जंगल में। फिर सजना किਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ सही है जंगल में रहकर और आपके साथ रहकर कष्ट नष्ट हो जाएंगे। वहां तुम्हें जंगली जानवर सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। सुनो कथन दिल से, मेरा ये बंसी से। सुनो कथन
तुम तो हाथ से ही खो चले। पहले एक तो रोती थी, अब तो दो दो चले। भैया जी प्रणाम। भैया जी, ये माता जी को क्या हो गया है जो ये आंखें नहीं खोल रहे? माता जी, माता जी, माता जी, बस बस, अब तक मैंने बहुत सिगरेट खून पिया और अपने आप को बहुत समझ लिया, मगर ये माता जी की हालत देखकर सीधा चाक हो रहा है और मेरा कलेजा जल के राख हो रहा है। अगर मेरे होते हुए माता जी इस कदर आजार है तो मेरे जीने पर लात माता जी आंखें खोलिए, देखिए देखिए आपका लक्ष्मण आपके चरणों पे निसार है। माता जी अगर आप आंखें नहीं खोलेंगी तो लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। गजब अंधेर है। अगर राम भैया हर प्रकार से राज्य करने को तैयार है तो फिर किसी दूसरे को क्या अधिकार है? किसी के कहने से राम भैया घर से निकल सकते। अगर हिम्मत है तो मुकाबले पर आए और हमसे तो हाथ करे और अपने दो हाथ दिखाए ताकि राज करने का मजा भी आए। वरना ऐसी चालाकी मैं हरगिज नहीं चलने दूंगा और जब तक दम है किसी की दाल नहीं चलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सच अफसोस है, तुम्हारी तबीयत में सख्त मिलाल है। जरा सोचो और जरा समझो, यह किसकी जान लेंगे, किससे लड़ेंगे और यह किसके खिलाफ हम तलवार उठाएंगे। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा ताश हो रहा है। ना जाने आप क्या चाहते हैं। अच्छा अगर यूं ही है तो यूं ही सही। इस तरह सारे कुल का नाश कर भरत अवश्य ही राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सिर धर लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है तो एक को राज्य करने का अगर मजा ना चखा दूं तो सुमित्र का दूध एक बार नहीं 1,00,000 बार हराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से से दिल को निकाल लो। फिर इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, जबकि भरत तो हमसे कोसों दूर है। तुम बार बार उसका नाम
क्यों ले रहे हो और व्यर्थी उसे दोष दे रहे हो? क्रोध की वजह तो यह है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल मिलाल है और रघुकुल की आन का तुमको बिल्कुल भी ना ख्याल है। बहुत अच्छा, अगर प्रभु की यही रस्म है तो मेरे लिए अयोध्या में ठहरना एक पल भी हराम है। भ्राताश्री, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं भी आपके संग चलूंगा। चलिए लक्ष्मण जी, पहले माता को प्रणाम कीजिए। अब पिता को अंतिम प्रणाम करने जा रहे हैं। उसके बाद इसी बीच हमारे कलाकार मिस्टर सिप्पी पॉल जो भगवान श्री राम की भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके पिता श्री बाल कृष्ण जी पाठशाला, हमारे बड़े भाई हमारी क्लब को भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ से वनों में जाने के लिए एक दृश्य केवल 5 मिनट का यह दृश्य आज की नाइट का जो आखिरी दृश्य होगा। उसके बाद इस नाइट का अगला दृश्य कल पेश करेंगे, क्योंकि समय की मैं हमेशा ही बात करता हूं। अगर समय इजाजत देता तो आगे की दृश्य तैयार। डॉक्टर साहब की आवाज आ गई, दृश्य हमारा तैयार है। जी, हाँ आपका सेवक आपकी आज्ञा के अनुसार उपस्थित है। बेटा, ये कीमती वस्त्र तुम्हारे जिस्म पर शोभा नहीं देते, इन्हें उतार दो। और ये बंधन वस्त्र पहन लो। लाइए माता जी, आपका फरमान बिल्कुल सही है, कहीं और कसर तो नहीं रही माता जी। बेटी, तू मेरे साथ आ, ताकि मैं तुझे अपने हाथों से प्यार कर सकूं। उतारे राज के भूषण, उतारे राज के भूषण, जो माता है तेरे मन में अभी हर को पहनता है, अभी हर को पहनता है। रंगे हैं जो कुंडी रंग में, उतारे
बनावे भेष मुनियों का रमावे खाक इस तन पे। भेष मुनियों का रमावे खाक इस तन पे। मेरा नाम तो तेरा नाम तो लिखा था मेरे कर मन में उतारे राज के। पिताश्री, कुछ तो अपना ख्याल कीजिए और अपनी तबीयत को बहाल कीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा लिखे हाल है, परंतु अब तो हम कुछ वक्त के मेहमान हैं। सुमित्र तुम इनके साथ जाना और जैसे भी मन पड़े इन्हें समझा बुझाकर अपने साथ ले आना। मेरे पूजनीय पिताजी और माताओं को रामचंद्र जी का अब यहाँ से जाना और आपसे प्रणाम करते हैं। और कुछ कार्य के लिए आपके चरणों से जुदा होते हैं। पिताजी, बस कुछ ही सालों की बात है, हम यहाँ वापिस आ जाएंगे। पिताश्री प्रणाम। वो आ गया पिताश्री। नगरी मेरे पिता सुख से बसो हम जंगल को चल कर गा के सुनाओ। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
जाकर पिताजी की धीर बंधाएं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे आशा है आप मेरी विनती स्वीकार करेंगे। कहो सुमित्र, क्या बात है? आप महाराज की आज्ञा से वन में तो आ गए, अब आपको वापिस लौटना चाहिए। आपने 14 वर्ष, आप अपने 14 वर्ष क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मगर महाराज का तो हुक्म हुआ कि तुम्हें अपने साथ लेकर आओ। सुमित्र जी, आप तो खुद ही समझदार हैं। आप जाकर महाराज को धीरज बंधाएं और आप शीघ्र ही लौट जाइए। इस वक्त उन्हें कुछ उम्मीद भी है, मेरे जाने से उनका दुख और भी बढ़ जाएगा। नहीं, बल्कि आपके ना जाने से उनको बहुत दुख होगा। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ और संदेशा देना चाहते हैं तो दे दीजिए। कहना बात के कहीं से, अब घी के दीप जलाएं। हम कांटे थे जो निकल गए और अब खुशी से राज्य चलाएं। और ये भी कह देना कि हमें क्षमा करें। हम बेटे हैं, वो मात तारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की है, हम उनके बहुत आभारी हैं। सुनो मन की पटिया, लक्ष्मण की बातों का बुरा मत मानना। सौगंध तुम्हें है राम की, वहां जाकर बस इतना ही कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष होंगे पूरे, तभी उनके दर्शन करने आएंगे। तो बैक स्टेज आ गए हैं अब हम। तो बहुत ही अच्छा रोल किया आप सभी ने, और देखो तो ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। लाइक जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाचा बंदा बना देना है मैं पावर। चलो ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।